Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get updated when I upload a new video in my channel, and also like and share my videos. Okay, so in our previous lecture I have discussed about the star delta and delta star conversion under basic electrical engineering topic, and today I will start a new topic from AC fundamentals. Okay, so let's start. So the new topic is AC fundamental. Okay, so हम लोग जानते हैं कि हमारा जो वोल्टेज या फिर जो करंट है वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। एक होता है एसी जिसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट, और एक है डीसी जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। ओके, सो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होता है, राइट। डायरेक्ट करंट जो है उसमें फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगा, और एसी करंट जो होगा उसमें हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो कंसीडर किया जाता है वो है 50 हर्ट्ज। ओके, अभी ये फ्रीक्वेंसी क्या है और एसी का जो डिटेल्स है वो हम इस वीडियो में नेक्स्ट स्टेप में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो ऑल्टरनेटिंग मीन्स ये क्या होता है, एक टाइम बाद करंट या फिर वोल्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाता है, राइट। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से चेंज होता है ये जो दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इससे हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, so you can see the first graphical representation is the alternating, that means AC voltage with respect to time. Okay, and second graphical representation is alternating current with respect to time. तो अगर हम alternating voltage का graphical representation को ग्राफ में प्लेस करें तो ये कुछ ऐसा होगा साइनोसॉइडल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। और अगर करंट का ग्राफ को इसमें ग्राफ में प्लेस करें तो वो भी आएगा कुछ ऐसा साइनोसॉइडल रिप्रेजेंटेशन में। तो इसमें देखिए जो साइनोसॉइडल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमने टाइम एक्सिस में यहाँ पे मार्किंग किया है, राइट। 0 टू पाई जो है, 0 टू पाई ड्यूरेशन में जो है, इस ड्यूरेशन में हमारा जो वोल्टेज होगा पॉजिटिव वोल्टेज, राइट। उसके बाद जो पाई टू 2 पाई होगा इस ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा, इस ड्यूरेशन में जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सिमिलरली करंट भी 0 टू पाई ड्यूरेशन में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई टू 2 पाई ड्यूरेशन में वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो क्योंकि एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक बार पॉजिटिव होता है क्या, एक बार नेगेटिव होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अगर हम वोल्टेज का देखें यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पीक वोल्टेज, पॉजिटिव पीक, राइट। तो इस पॉइंट में क्या होगा, हम पॉजिटिव वोल्टेज में मैक्सिमम वोल्टेज को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। पॉजिटिव पीक मतलब इस जो पॉइंट है इस पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज का पॉजिटिव वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकल सकते हैं, राइट। और जो नेगेटिव दैट मीन्स पाई टू 2 पाई ड्यूरेशन में जो हमारा जो साइकिल हमारा जो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वोल्टेज। तो इस पॉइंट में क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। करंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसमें भी सिमिलर है। तो अगर हम इसमें वोल्टेज का इक्वेशन लिखे तो क्योंकि ये ग्राफ साइनोसॉइडल ग्राफ है तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो भी साइनोसॉइडल इक्वेशन होगा, राइट। तो हमारा जो वोल्टेज का इक्वेशन होगा वो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। सो V मतलब क्या हुआ, वोल्टेज, और Vm मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव पीक है, पॉजिटिव पीक में जो वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव V सफिक्स m, राइट, दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज। इसके बाद साइन ओमेगा टी, राइट, साइन ओमेगा टी।
और करंट का भी करंट का भी इक्वेशन सेम होगा, करंट आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो आई एम क्या हो गया, आई एम हो गया हमारा मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव पीक पर जो करंट मिलेगा वो हमें मिलेगा मैक्सिमम करंट। उसके बाद ये साइनोसॉइडल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करता है, इसलिए साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो ये हो गया हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका जो सिग्निफिकेंस है उसका जो स्टडी है ये हमने अभी तक कंप्लीट किया है। अभी ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो हम आगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो कंसिडरेशन में आएगा, अभी हम उसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है साइकिल, राइट। नाउ व्हाट इज साइकिल? ए कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल, राइट। मतलब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें देखिए जीरो से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है, राइट। इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव हाफ में ट्रेवल करते हुए एक मैक्सिमम पीक पॉइंट में जाता है। पीक पॉइंट में जाने के बाद वो फिर से वो डिक्रीज होता है, इसके बाद वो ज़ीरो होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव होके फिर से ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पीक और एक नेगेटिव पीक हम लोगों को मिलता है। तो ये जो कंप्लीट एक पॉजिटिव पीक और पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ए सिंगल साइकिल, राइट। मतलब यहाँ पे जो 0 से 2 पाई में देखिए एक पॉजिटिव हाफ है एक नेगेटिव हाफ है, दोनों को मिला के हो जाएगा हमारा साइकिल, राइट। उसके बाद जो टर्म आता है वो होता है हमारा टाइम पीरियड, राइट। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? As per definition, the time taken by an alternating quantity to complete one cycle is called its time period. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे हमारा जो साइकिल है ये साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम का ज़रूरत है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। फॉर एग्जांपल 2 पाई में कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे अगर टी टाइम का ज़रूरत हो गया तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी, राइट। मतलब यहाँ पे टी टाइम में हमारा एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हुआ है, राइट। एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ टी सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम टी को बोलेंगे टाइम पीरियड, राइट। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए फ्रीक्वेंसी एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या हो गया, the number of cycles per second is called the frequency of the alternating quantity, right। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारा एक साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो साइकिल कंप्लीट हुआ है वो 1 सेकेंड में कंप्लीट हुआ है, राइट। 1 सेकेंड में कंप्लीट हुआ है। अगर हम तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हो जाएगा 1, राइट। और हमारा जो एसी है, एसी का जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। दैट मीन्स 50 नंबर्स ऑफ साइकिल मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए सेकेंड, राइट। अगर 1 सेकेंड में 50 नंबर्स ऑफ इस तरह का जो साइकिल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ वाला साइकिल, अगर 50 नंबर्स ऑफ साइकिल 1 सेकेंड में कंप्लीट होता है तो हम लोग उसे कहेंगे 50 हर्ट्ज, राइट। इसीलिए जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का वो हम लोग कंसिडर करते हैं हर्ट्ज में, और फ्रीक्वेंसी का और एक यूनिट है वो है साइकिल्स पर सेकेंड, राइट। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इसका रिलेटेड जो टर्म्स है यहाँ पे साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और एसी फंडामेंटल स्टडी। सो स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।